हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं भागलपुर से मिस्टर राहुल नारायण। आज आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेक्स्ट पार्ट है, कल हम लोगों ने पढ़ा टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आशा करते हैं सारे स्टूडेंट को पीछे का वीडियो जरूर समझ में आया होगा और आगे भी आपको हर वो छोटे छोटे पॉइंट से लेके बड़े बड़े पॉइंट को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये वीडियो अब नेक्स्ट चैप्टर जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से जोड़ा जाता है, आई का वैल्यू क्या होता है, आई के बारे में पहले हम लोग सीखें। कल हमने बताया था कि इमेजिनरी क्वांटिटी किसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी। और जो भी है उसको जरूर लिखने की भी कोशिश कीजिए। उसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं मैथमेटिक्स को। आज हम लोगों ने पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आई। आई क्या होता है, आई के बारे में, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से घटाया जाता है, मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, सारे बच्चे को समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, मेरा वीडियो आप लोगों के लिए है जीरो लेवल से हीरो, जीरो लेवल से हीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टी ऑफ आई। प्रॉपर्टी ऑफ आई, आई क्या है? आई इज द इमेजिनरी यूनिट। आई का वैल्यू क्या होता है भाई? रूट अंडर -1। इसको क्या पढ़ते हैं? आयोटा। और इसका दूसरा नाम क्या है? इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट किस मैथमेटिशियन ने इसका खोज किया था? लियोनहार्ड इलर, स्विस मैथमेटिशियन। अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आई। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आई पे पावर 0, इसका वैल्यू होता है 1। आई पे पावर 0 का वैल्यू होता है 1। दूसरा चीज है आई पे पावर 1, ये होता है आई। आई का वैल्यू रूट अंडर -1 आई। जैसे 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 क्या होता है? 2। उसी तरह आई पे पावर 1 इंटीग्रल पावर, ये हो गया रूट अंडर -1 आई। तीसरा चीज है आई स्क्वायर, ये होता है -1 आई इंटू आई, यानी रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1, ये होता है -1, ये होता है। ये अब हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आई पे पावर 3। आई पे पावर 3 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, -1 इंटू आई माइनस आई, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर -1। ये तो आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई, इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर -1। फिफ्थ नंबर है आई पे पावर 4, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 इंटू -1, ये होता है +1। आई एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। इमेजिनरी क्वांटिटी रियल क्वांटिटी से डिफरेंट होता है, इसको पहले नोट किया जाए। इसके बारे में अभी मोर डिटेल चर्चा होगा। क्या करना है इसके बारे में, इसको पहले नोट किया जाए। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिया जाए। नोट कीजिए इसको। आई पे पावर 0 1, आई पे पावर 1 आई रूट अंडर -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब आई 4 +1। अब क्या करना है, पहले इसको नोट कर लिया जाए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, घर में आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखा जाए इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है? आई पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर? अब यदि पावर 4 से ग्रेटर हो गया तो उसका वैल्यू किस तरीके से निकाला जाएगा? आई पे पावर 5 है, आई पे पावर 7 है, आई पे पावर 19 है, आई पे पावर 2000 है, या कोई भी वैल्यू है, इंटीग्रल पावर मोर देन 4 है, तो क्या किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसके लिए कुछ इंडाइसिस रूल भी जानना है। इसको पहले हम नोट कर देते हैं। इसको हम लोग नोट करते हैं पहले। आई पे पावर क्या होता है? इंटीग्रल पावर यदि तुम्हारा 4 से ग्रेटर, हमारा 4 से ग्रेटर हो गया, आई पे पावर 7, सपोज दैट, इवेल्युएट, तो करना क्या है? पहले पावर को देखना है। सी द पावर 7 है, 4 से ग्रेटर है, तो डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम 7 को 4 से डिवाइड करें, 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बच गया? 3, रिमाइंडर 3 बच गए। तो अब इसको क्या लिखेंगे भाई?
अब देखिए इसको हम हटा रहे हैं, ये सब नोट कर लिए हैं, इसको मैं हटाता हूं। अब देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 4 × 1 + 3 आई पे पावर 4 × 1 + 3, 4 से डिवाइड करना है। क्यों 4 से क्यों डिवाइड करेंगे हम, 2 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आई पे पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इंडाइसिस रूल, ए पे पावर m + n, ए पे पावर m × ए पे पावर n, ये आई पे पावर, इसको लिख सकते हैं आई पे पावर 4 × 1 × i³, ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, ए पे पावर m, ए पे पावर m होल पावर n, तो ये लिख सकते हैं आई पे पावर 4 होल पावर 1 × i³, और आई पे पावर 4 का वैल्यू क्या होता है भाई 1, यानी 1 पे पावर 1 × i³, यानी बच गया क्या 1 × i³, यानी ये हो गया i³। तो अब शॉर्टकट तरीका बताएंगे, i³ का वैल्यू क्या होता है भाई -i, यानी i पे पावर 7 का वैल्यू क्या होगा i³ के बराबर होगा, और ये हो जाएगा -i। इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि सबके दिमाग में फिट हो रहा है कि 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, 2 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इसका रीजन बताना है कि आई पे पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। यही छोटी सी बात है, क्लियर? तो इसको भी नोट कर लिया जाए कि सबको दिमाग में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आसानी से बना भी सकते हैं। सारा चीज आपको एक एक करके टू द पॉइंट बताया जाएगा, छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक आपको सिखाया जा रहा है मैथ्स में, क्लियर? अब देखिए शॉर्ट में कैसे लिखेंगे भाई, शॉर्ट तरीका, शॉर्टकट मेथड क्या है भाई, शॉर्टकट मेथड, आप 7 को 4 से डिवाइड कीजिए, 7 को 4 से डिवाइड करना है, 4 1 जा, रिमाइंडर क्या बचा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आई पे पावर 7 = i³, जो रिमाइंडर है डायरेक्ट लिख दीजिए, रिमाइंडर जो भी है वो डायरेक्ट लिख देना है, तो ये हो जाएगा -i, आंसर, ये आंसर हो गया। पहले 4 से 7 को डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर है वही लिख देना है, तो ये आपका -i हो गया, क्लियर? तो ये शॉर्टकट मेथड है कि आप इसको आई पे पावर 7 का वैल्यू निकालना है, तो 7 को 4 से डिवाइड कर देना, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा डायरेक्ट लिख देना है आई पे पावर 3 -i, ये आंसर हो गया। अब कोई भी बड़ा से बड़ा भी वैल्यू दे देगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अब जैसे दे दिया आई पे पावर 2000, दूसरा एग्जांपल आई पे पावर 2000, ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, आई पे पावर 0 का वैल्यू क्या हो गया भाई 1, आई पे पावर 2001 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा 2001 को, यहां देखिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो डायरेक्ट लिख देंगे आई पे पावर 1, आई रूट अंडर -1, ये आई पे पावर 2001, आई पे पावर 2002, ये हो जाएगा i², इसका वैल्यू होगा -1, आई पे पावर 2003 i³ -i, इसको 2003 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, जो रिमाइंडर बचेगा वही डायरेक्ट पावर लिख देना, तो -i, आई पे पावर 2004, ये हो जाएगा आई पे पावर 1। तो कहने का मतलब कि जो भी बड़ा से बड़ा पावर है उसका वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, समझ में आ गया? ये एक एग्जाम्पल, एक ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, ये चौथा एग्जाम्पल, ये पांचवा एग्जाम्पल, ये छठा एग्जाम्पल। सीखने का सबसे आसान तरीका है कि आई पे पावर रहेगा तो क्या किया जाए, क्लियर? तो आप इसको भी समझ सकते हैं, इसका फोटो आप खींच सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर में सीख सकते हैं कि आई पे पावर 0 क्यों होगी। तो अब एक खास बात बता रहे हैं, अभी इस पर बहुत सारी बातें चलेंगी, पहले देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए जैसे आई पे पावर कुछ भी पावर रहेगा, कुछ भी पावर रहेगा, इंटीग्रल पावर, m इज इंटीजर,
तो इसका वैल्यू होगा +-1 या +-i, यही 4 वैल्यू होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, +-1 या +-i। क्लियर? अब एक चीज और नोट कीजिए, i पे पावर 4 है, इसका वैल्यू होगा 1, i पे पावर 4 है, m इज इंटीजर, ये कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है तो i। दूसरा चीज इसमें नोट करना है, i पे पावर 4m + 1, ये हो जाएगा i, ये √(-1), i पे पावर आपका लिखना है 4m + 2, ये हो जाएगा i² -1, i पे पावर 4m + 3, ये हो जाएगा i³ -i। तो ये 4 चीज आपको नोट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। i पे पावर 4m रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, i पे पावर 4m + 1 होगा तो i होगा, i पे पावर 4m + 2 होगा तो i² होगा, i पे पावर 4m + 3 होगा तो i³ होगा, -i होगा। ये चीज भी आप नोट कर सकते हैं आसानी से कि, और इसका वैल्यू क्या होगा भाई, m इंटीजर है तो i पे पावर m का 4 वैल्यू होगा, आपको +-1 एंड +-i। इसको भी आप समझ सकते हैं आसानी से कि कुछ भी पावर रहेगा इसका यही 4 वैल्यू होगा। नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है भाई, i पे कंटिन्यूअस 4 नेचुरल नंबर रहेगा और समेशन में रहेगा, i पे पावर m, i पे पावर m + 1, i पे पावर m + 2, i पे पावर m + 3, इसका वैल्यू होगा 0। इसको हम प्रूव कर रहे हैं, i पे पावर m, i पे पावर m + 1, i पे पावर m + 2, i पे m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये कंटिन्यूअस 4 नेचुरल नंबर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे दिखा देते हैं। पहले इसको हम प्रूव कर देते हैं पहले हम इसको प्रूव कर देते हैं। प्रूफिंग में इसको क्या लिखेंगे, i पे पावर m, i पे पावर m इंटू i प्लस i पे पावर m i², i पे पावर m i³। ये इसमें पहले कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, i पे पावर m 1 + i प्लस i² प्लस i³, ये होगा। इसको लिख सकते हैं i पे पावर m 1 + i² का वैल्यू -1, i³ का वैल्यू -i, तो -i प्लस i, -1 + 1, i पे पावर m इंटू 0, 0 प्रूफ। तो ये हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको भी नोट किया जाए, कंटिन्यूअसली 4 नेचुरल नंबर रहेगा या कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा भाई, 0 होगा। एग्जाम्पल दिखाएंगे अभी, पहले इसको नोट किया जाए। तो i पे पावर m, i पे पावर m + 1, i पे पावर m + 2, i पे पावर m + 3, दे मस्ट बी 0। ये क्या होगा भाई, 0 होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी बेसिक से बेसिक बात सीखिएगा तभी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हम और आप कोई भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम। अब देखा जाए नेक्स्ट, इसको नोट कर लिए सब सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए नेक्स्ट, कभी दे दिया इवैल्यूएट, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट i पे पावर 1, i² i³ i4 वैल्यू 0, i पे पावर 19, i पे पावर 20, i पे पावर 21, i पे पावर 22, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0। i पे पावर 2001, i पे पावर 2002, i पे पावर 2003, i पे पावर 2004, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0। कोई जरूरी नहीं कि आपका 1 से ही स्टार्ट हो, कहीं से भी कंटिन्यूअसली 4 नेचुरल नंबर रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। क्लियर? इसको नोट किया जाए। ये 4 एग्जांपल दिए जो आपको दिमाग में बैठ गया, किस तरीके से सवाल को बनाया जाएगा, ये समझ में आ गया। कंटिन्यूअसली ये नहीं कि 1 से ही स्टार्ट है, कहीं से भी स्टार्ट है, इसका वैल्यू 0 होगा। ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, ये आप प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद की बात है,
जैसे कि एग्जाम्पल और दे देते हैं। एग्जाम्पल इवैल्यूएट, इवैल्यूएट, एक एग्जाम्पल और इवैल्यूएट सिग्मा आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 से लेके एन इज इक्वल टू 101 आई पे पावर एन, ये कहलाता है सिग्मा। इसको पढ़ते हैं कैपिटल सिग्मा। सिग्मा मीन समेशन, समेशन, समेशन होता है। एक होता है स्मॉल सिग्मा, इसको पढ़ते हैं स्मॉल सिग्मा। एक होता है पाई, स्मॉल पाई। एक होता है कैपिटल पाई। ये कैपिटल पाई, ये कैपिटल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा, ये सब ग्रीक लेटर। इसको बोलते हैं डेल, इसको बोलते हैं लैम्डा, डेल्टा, लैम्डा। ये सब क्या है भाई? ग्रीक लेटर है। जैसे अल्फा बीटा पढ़ाया गया था, तो ये कैपिटल सिग्मा है। कैपिटल सिग्मा का मतलब होता है समेशन, एडिशन। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। इसको पढ़ते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। इसका मतलब क्या है? एन का वैल्यू पावर में, तो एन का वैल्यू 1 से पुट करते हुए चले और ऐड करते हुए, मतलब आई पे पावर 1, आई पे पावर 2, आई पे पावर 3, आई पे पावर 4, आई पे पावर 5 प्लस प्लस आई पे पावर 100 प्लस आई पे पावर 101। ये ऐड करते हुए चलना है। सिग्मा का मतलब एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे, एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे, एन का वैल्यू 3 पुट करेंगे, ऐड करते हुए। मतलब इसको ऐड करते हुए चलना है। पावर में 1 2 3 4 और अपर लिमिट तक पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या है? 101। तो देखिए ऐसा ऐसा कितना ग्रुप बनेगा। जैसे आई पे पावर 1, आई पे पावर 2, आई पे पावर 3, आई पे पावर 4, आई पे पावर 5, इसका सम क्या होगा? 0 होगा। आई पे पावर 5, आई पे पावर 6, आई पे पावर 7, आई पे पावर 8, उसका भी सम क्या होगा? 0। आई पे पावर 96, आई पे पावर 99, इस तरह से 25 ग्रुप बनेगा। 4 4 का कितना ग्रुप बनेगा? इस सब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस प्लस 0 प्लस आई पे पावर क्या बच जाएगा? 101। आई पे पावर सब 25 ग्रुप का जो वैल्यू है 4 4 में डिवाइड करेंगे तो 25 ग्रुप बनेगा। और सबका समेशन क्या होगा? कंटिन्यूअसली 4 नेचुरल नंबर रहेगा तो वैल्यू 0। आप शॉर्टकट मेथड में इसको निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा क्या भाई? आई पे पावर 101। अब क्या करना है? 4 से पावर को डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कीजिए 101, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 10 में 8 घट रहा है तो 2 हो गया। अब क्या करेंगे? 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। तो जो रिमाइंडर बचा वही लिख देना, आई पे पावर 1। इसका वैल्यू क्या हो गया? आई। आंसर हो गया। यानी इसका वैल्यू कभी दे दिया लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। देख लीजिए कितना ग्रुप बन रहा है। क्या बचेगा? आई पे पावर 101 बचेगा। और सिर्फ हमको लिखना है, अब लास्ट में 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा। आई पे पावर 1। क्लियर? इसको नोट कर लिया जाए। इस एग्जाम्पल को हम लोग नोट कर सकते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है। ये सवाल छोटा छोटा बात है, इसको भी समझना है। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव इंटीग्रल पावर, उसको किस तरीके से निकालते हैं। ध्यान से देखिए, निगेटिव इंटीग्रल पावर। पहले इसको नोट किया जाए। इस एग्जाम्पल को सारा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उतार भी सकते हैं। सिग्मा यहां से लेके इसका वैल्यू क्या हो। अब हम इसको हटा रहे हैं, इसको हटा सकते हैं। देखिए आप लोग उतार भी सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? सिग्मा दिया हुआ है तो कोई कंफ्यूजन में आने की बात नहीं है। ये समेशन है और समेशन का मतलब एडिशन होता है। सिग्मा का मतलब समेशन, समेशन मींस एडिशन। क्लियर? अब आगे देखा जाए। निगेटिव इंटीग्रल पावर, निगेटिव इंटीग्रल पावर, निगेटिव इंटीग्रल
पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई, जैसे आई पे पावर 0, ये निगेटिव नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो इसका वैल्यू 1, आई पे पावर 1 -1, ये निगेटिव पावर है, इंटीग्रल पावर, तो x पे पावर -1 को क्या लिखते हैं 1/x, आई पे पावर -1 को 1/i, ये लिख दिए। अब यहां पर खाली 1/i लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको i से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा i बटे आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है भाई -1, i डिवाइडेड बाय -1 माइनस आई, ये तो i पे पावर -1 का वैल्यू क्या होता है -i, i पे पावर -2 1/i स्क्वायर 1/-1 -1, i पे पावर -3 1/i क्यूब, इसको लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखा जाएगा 1/-i, इसको लिख सकते हैं -1/i। अब अगेन i से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, ये माइनस है, तो ये हो गया क्या -i बटे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 -i डिवाइडेड बाय -1 प्लस i, यानी i पे पावर -3 का वैल्यू क्या होगा +i। ये आप नोट कर सकते हैं, निगेटिव इंटीग्रल पावर होगा तो क्या होगा, इसको पहले नोट किया जाए, किस तरीके से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, निगेटिव पावर रहा तो क्या किया जाए। क्लियर? अभी बहुत सारी बेसिक बातें हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इस पर आपको कभी जीवन में परेशानी नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, i पे पावर यदि -4 है तो 1/i पे पावर 4 1/1 1, i पे निगेटिव पावर रहेगा -4 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा भाई 1 होगा। अब निगेटिव में यदि पावर छोटा हो गया -5 हो गया -19 हो गया, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए तरीका देखिए, जैसे इवैल्यूएट i पे पावर -19, इसको क्या लिखा जाएगा 1/i पे पावर 19, इसमें नीचे में पावर 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड, हमेशा 4 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा क्या 1/4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3, i पे पावर 3 -1/i, अगेन इसको i से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जब नीचे 1/i आ गया तो इसको क्या लिखा जाएगा -i डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर प्लस i, यानी i पे पावर -19 का वैल्यू क्या हो जाएगा +i। इसको आप नोट कर सकते हैं, चाहे निगेटिव पावर में भी यदि छोटा पावर आ गया -4 से भी छोटा आ गया -19 तो 1/i पे पावर 19, नीचे में i पे पावर 19 है तो 4 से डिवाइड किया जाएगा, 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 3, i क्यूब का वैल्यू -1/i, इसको i से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये हो गया -i/i स्क्वायर प्लस i, ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अलजेब्रा का रूल है, रूल फॉर अलजेब्रा, जैसे रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर -5, बहुत स्टूडेंट इसको क्या लिख देता है भाई, दोनों पे रूट है तो -2 इंटू -5 लिख दिया, रूट अंडर 10, ब्लंडर मिस्टेक, ये गलत है, इसका सही कैलकुलेशन क्या होगा, राइट कंप्यूटेशन क्या होगा भाई, तो देखिए ये इमेजिनरी क्वांटिटी यदि दोनों है तो ये कभी रूट अंडर 10 नहीं होगा। यहां पर इसका राइट क्या है, देखिए इसको लिखेंगे i√2, चूंकि रूट के अंदर निगेटिव है, इसको लिखेंगे i√5, ये लिखा जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया i स्क्वायर √2 इंटू √5, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है तो -1 इंटू रूट अंडर 10 -√10, ये आंसर हो गया। इसका सही कैलकुलेशन ये है, आप इस तरीके से कीजिएगा, यदि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले इसको नोट कर लिया जाए, इसका सही कैलकुलेशन क्या है, ई नहीं कि दोनों पे रूट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव लिख दिया, माइनस माइनस प्लस,
रूट अंडर, ये गलत हो गया। इसको जब भी लिखना है, यदि इमेजिनरी क्वांटिटी है, ये भी इमेजिनरी क्वांटिटी है, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, तो ये आई रूट 5, आई स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -√10। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है सबको? आशा करते हैं कि सबको समझ में आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल और दे देते हैं, रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर -3, ये हो जाएगा आई रूट 2 आई रूट 3, ये हो गया आई स्क्वायर रूट 6 -√6। ये आंसर है। अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं कि रूट ए या रूट वाई -√xy, वेयर xy एलिमेंट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर निगेटिव होगा। यदि दोनों एक साथ निगेटिव हो गया तो इसका सही वैल्यू क्या होगा? -√xy। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब बात हमको अलजेब्रा में सीखना है कि कहां हम लोग गलती करते हैं, कहां पर हमको सीखने की जरूरत है। और ये क्या, और आगे बताएंगे कि आई इमेजिनरी यूनिट है, इसलिए इसका स्क्वायर करते हैं तो निगेटिव होता है। आई कोई रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट। अब देखिए, इंडाइसेस रूल थोड़ा जान लेना है। इंडाइसेस रूल क्या होता है? इंडाइसेस रूल भाई, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n बराबर ए पे पावर m प्लस n, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप। जी का मतलब ग्रुप, जी फॉर ग्रुप, ग्रुप। ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, ए पे पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। ये पहला रूल आपको जानना है। दूसरा रूल क्या है भाई? ए पे पावर m इंटू n, ए पे पावर m होल पावर n, ए पे पावर n होल पावर m, इसको लिख सकते हैं ए पे पावर nm इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ग्रुप। ये होता है। तीसरा चीज, ए पे पावर a इंटू बी पे पावर m, ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m। ये फोर्थ रूल, ए पे पावर 0 1 व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात है, ए पे पावर 0 1 होता है। पांचवा होता है ए पे पावर m डिवाइडेड बाय ए पे पावर n, ए पे पावर m बाय ए पे पावर m। ये होता है ए पे पावर m माइनस n। यदि ये डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। ये सब पहले से भी आप लोग जानते हैं, लेकिन इसके बारे में फिर भी हम चर्चा कर देते हैं कि स्टूडेंट को कभी दिक्कत ना हो। क्लियर हो गया? ये बात आपने नोट कर लिया। अब हम इसको हटा रहे हैं। अब देखा जाए, ए पे पावर माइनस n ये होता है 1 बाय ए पे पावर n। ए पे पावर यदि निगेटिव रहेगा तो ये होगा nth रूट ऑफ a, इसको लिखा जाता है ए पे पावर 1 बाय n। इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a इसको लिखा जाता है। यदि इस तरह का रहेगा तो a पे पावर 1 बाय n होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझनी है। क्लियर? इसको भी नोट किया जाए। सारे स्टूडेंट इसको दिमाग में रखिएगा कि यदि डिवाइड में रहेगा तो क्या करना है, यदि मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर ऐड होता है, यदि पावर पे मल्टीप्लाई है तो इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? अब मैं इसको भी हटा रहा हूं, इसको नोट कर लिया जाए सारे स्टूडेंट। उसके बाद यहां पर हम एक बात और क्लियर करेंगे, ए बाई बी पे पावर m, बी पे होल पावर m, ए पे पावर m डिवाइडेड बाय बी पे पावर m। ये इंडाइसेस रूल। ए बी इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ग्रुप ए बाई बी पे पावर m होल पावर m, ए पे पावर m बी पे पावर m, ए बाई बी पे होल पावर m, ए पे पावर m डिवाइडेड बाई, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ए बाई बी पे पावर माइनस m, इसको लिख सकते हैं b बाई ए होल पावर प्लस m। यदि हम इसको रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ये सारा चीज आपको नोट करके रखना है कि कभी भी अप्लाई हम कर सकते हैं ये चीज को। क्लियर? तो ये सब बात आपको समझना है क्या होता है।
अब हम थोड़ा सा बात कर लें इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यहां पर ही हम इसको क्लियर कर लें। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसको हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनडिफाइंड इसको बोलते हैं, अनडिफाइंड फॉर्म। अनडिफाइंड फॉर्म कौन कौन सा होता है? पहला होता है 0 पावर 0, ये अनडिफाइंड होता है। दूसरा इंफिनिटी पे पावर इंफिनिटी, अनडिफाइंड, ये भी होता है अनडिफाइंड। तीसरा होता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, अनडिफाइंड। चौथा होता है 0 डिवाइडेड बाय 0, अनडिफाइंड। पांचवा होता है 0 इंटू इंफिनिटी, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ये सारा फॉर्म अनडिफाइंड होता है। और एक होता है छठा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, अनडिफाइंड। इंफिनिटी में इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होता है। 0 पावर 0, 0 डिवाइडेड बाय 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ये सब अनडिफाइंड फॉर्म होता है मैथमेटिक्स में। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसको हम लोग बारीकी से बात को समझ रहे हैं, ये है क्या? अनडिफाइंड फॉर्म। आपसे पूछेगा 0 पावर 0, इसीलिए यहां पर लिखा गया a पर पावर 0 1 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको हम लोग समझते हैं। अभी अब बहुत सारी बातें हमको सीखनी है, समझनी है। अब देखिए आगे, इसको भी नोट कर लिया जाए, अनडिफाइंड फॉर्म कौन कौन सा होता है। इसको रोक के, वीडियो रोक कर भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उतार सकते हैं कि कितना फॉर्म अनडिफाइंड होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू द पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा एक बात और बता देते हैं, जैसे दे दिया 2 प्लस आई पे पावर होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4i, और आई स्क्वायर का वैल्यू जहां भी आई स्क्वायर आएगा -1, तो प्लस -1। अब एक बात बताते हैं, जिसमें टर्म में आई से इंडिपेंडेंट है वो कंप्लीटली रियल हो गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए, यानी ये हो गया 4 - 1 प्लस i4, यानी 3 प्लस i4, यानी 2 प्लस आई के होल स्क्वायर को हम लोग 3 प्लस i4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां नोट करने वाली बात है कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ये होता है 2i, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर ये होगा -2i। तो कंपटीशन वाला इसको डायरेक्ट तोड़ नहीं सकता है, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये चीज है, इसको नोट किया जाए, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। एक एग्जांपल और देखेंगे, पहले इसको नोट किया जाए उसके बाद। जैसे बोलेगा कन्वर्ट, एग्जांपल देखिए, कन्वर्ट इनटू a प्लस आई बी फॉर्म, जैसे दे दिया 3 माइनस i2 का क्यूब, i2 का क्यूब, i इंटू 2 है का होल क्यूब, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो क्या करेंगे भाई? तो आपको इसको लिखना है a माइनस बी का होल क्यूब, जो फर्स्ट क्लास में मेरा जो फार्मूला लिखाया गया था उसी फार्मूला को यूज करना। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी i2 प्लस 3ab स्क्वायर i2 का होल स्क्वायर माइनस i2 का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा भाई? 3 माइनस i2 का होल क्यूब है, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब देखिए
3 का क्यूब 27, ये हो गया -27 इंटू I2 प्लस 3 इंटू 3, इसको लिखेंगे I स्क्वायर 4, ये लिखेंगे माइनस आई क्यूब 2 का क्यूब 8 लिखा जाएगा इसको। अब यहां पर क्या करना है, इसको लिखेंगे -54I2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये लिखेंगे 9 इंटू आई स्क्वायर 4 माइनस आई क्यूब इंटू 8, इस तरीके से लिखा जाएगा तोड़ के। ये हो गया 27 माइनस आई 54, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है भाई, सबको पता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये हमेशा लेके चलना है, और आई क्यूब का वैल्यू -i, ये भी याद रखना है, जो हमने प्रीवियस अभी पढ़ लिया है, इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो ये हो जाएगा -36, और ये हो गया प्लस आई क्यूब का वैल्यू -i प्लस आई 8, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आई वाले टर्म को आई के साथ, और ये जो रियल है 27 -36 प्लस आई 8 -54, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, 27 में से 36, तो ये जाएगा -9, 8 में से तो ये हो जाएगा आपका प्लस आई, -8 में 54 घट रहा है तो माइनस आई, ये हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा 46 -46, ये आपका आंसर आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया किस फॉर्म में, a प्लस आई बी फॉर्म में। a का वैल्यू क्या हो गया -9, b का वैल्यू क्या आ गया -46। इस एग्जाम्पल को हम लोग उतार सकते हैं कि जहां पर हमको प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को पहले क्लियर करना है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल उतारा जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज हो गया, अलजेब्रा का फार्मूला यूज होगा। ये जहां पर भी आई स्क्वायर आएगा वहां पर -1 लिखा जाएगा, आई क्यूब का वैल्यू -i लिखा जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है कि आप पहले क्या कीजिएगा, या पावर 6 दे देगा या 4 दे देगा, तो क्या करना है, किस तरीके से इस सवाल को बनाएंगे। उतारिए इसको, पहले इसको नोट किया जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं, पहले इसको नोट कर लिए सब। नोट किया जाए पहले, a माइनस बी का होल a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, इसको लिखा गया 9 27। अब क्या करना है, तो i से भी जो भी टर्म इंडिपेंडेंट होगा उसको रियल के साथ ऐड कर देना है, और जिसमें i प्रेजेंट है उसको कॉमन लेके घटा देना है। यदि छोटा में बड़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो निगेटिव आएगा, ये सबको पता है। ये छोटा सा एग्जांपल, इस तरह का किसी भी किताब में प्रॉब्लम दिया हुआ है तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे x बराबर 1 प्लस आई, सो दैट x टू दी पावर 4 प्लस 4 बराबर 0, x टू दी पावर 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये शो करना है कि x का वैल्यू क्या है, तो 1 प्लस आई। शॉर्टकट मेथड कैसे बनाएंगे, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला फर्स्ट मेथड सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले इसको कंप्लीट हटा दिया जाए। अब सबको समझ में आ गया है। अब इस सवाल पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x क्या है भाई, 1 प्लस आई। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। अभी आपको इसको तोड़िएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। तो ये क्या हो गया भाई, 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, इसको कैंसिल कर दिए। तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, आप शॉर्ट तरीका में भी लिख सकते हैं 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i। कैसे, आपको अभी तुरंत बताया गया है। तो ये हो गया 2i,
अगेन स्क्वायरिंग, पहले इसको नोट किया जाए, यहां तक पहले नोट किया जाए। अगेन स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग। क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 2i, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2i का होल स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर इंडाइसेस रूल क्या हो गया भाई? एक्स टू दी पावर 4, ये हो गया 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। यहां पुट कीजिए एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू -4। इट मीन्स x4, इसको इस साइड ले आइए, +4 बराबर 0। आंसर प्रूव्ड हो गया कि ये शॉर्टकट तरीका में किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। तो ये आसान सा एग्जाम्पल है, आप लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं। ये 2i है, आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं, x बराबर 1 + i, सो दैट x टू दी पावर 4 + 4 इक्वल टू 0। यह प्रूफ हो गया। सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड इसको किस तरीके से बनाया जाएगा ये भी हम बता रहे हैं, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा एग्जांपल कि x इक्वल टू 1 + i, देन x पे पावर 4 + 4 इक्वल टू 0। ये हम लोग छोटा सा एग्जांपल है, कोई बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं है। कंसेप्ट हमारा आपका क्लियर होना चाहिए। दुनिया का कोई भी सवाल बनाकर रख दीजिए, ये छोटा छोटा एग्जांपल हम दे रहे हैं कि आपके दिमाग को पहले निखारा जाए। यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही है तो इसको, चैनल को भी आप आगे बढ़ाइए, हमको भी प्रमोट कीजिए और अपना भी पढ़िए। मेरे छोटे छोटे कंसेप्ट को समझिए, तब आप बड़े कंसेप्ट पे दौड़ सकते हैं। क्लियर? सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे इसको नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। सेकंड मेथड, यदि ब्रेन एकदम काम नहीं कर रहा है, मेथड सेकंड मेथड, इस 1 को इस साइड ले आते हैं, x - 1 इक्वल टू i, इस साइड प्लस है, इस साइड आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कीजिए बोथ साइड से। क्या होगा? x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू i स्क्वायर, आई स्क्वायर। ये इसको ब्रेक किया जाए, a - b के होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का पहले इसको लिखा जाए, x - 1 का होल स्क्वायर बराबर -1 हो गया। इसको लिखा जाए x स्क्वायर -2x + 1 बराबर -1। क्लियर? इसको लिख सकते हैं। इस 1 को भी इस साइड ले आइए, इस 1 को भी इस साइड ले आते हैं। x स्क्वायर ये क्या होगा? 2x - 2 होगा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगेन स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग, तो क्या होगा? देखिए ध्यान से सब, इसको क्या लिखा जाएगा? x टू दी पावर 4 2x - 2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab माइनस इसको ये भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, एक काम कीजिए, इसको इस ऐसे कीजिए, आप यहां पर थोड़ा सा क्या लिखना है ये देखिए, एक्स स्क्वायर -+2 बराबर 2x, ये लिख सकते हैं। इसी सवाल को यहां से थोड़ा सा चेंज करना है, इसको इस साइड, इसको इस साइड ले आना। अगेन स्क्वायरिंग क्या होगा? एक्स स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। यहां पर थोड़ा सा स्टेप में इसको इस साइड ले आए, फिर से स्क्वायर करने का जरूरत नहीं। तो ये क्या हो गया भाई? a स्क्वायर प्लस 2ab 4x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4x स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर। अब ये अगेन कैंसिल, क्या आ गया भाई? x4 + 4 बराबर 0। मतलब हम इसको किसी भी मेथड से बनाएंगे तो x पे पावर 4 + 4 इक्वल टू 0 आएगा, 0, ये हमेशा 0 आएगा। छोटा एग्जांपल, सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड भी हम लोगों ने देखा और सेकंड मेथड भी देखा कि मेथड भी आपको पता होना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे। इसको 1 इस साइड ले आए या डायरेक्ट यहीं पे स्क्वायर कर दिए, वो ज्यादा आसान था। इसमें क्या किए? इस साइड ले आए i,
स्क्वायर किए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस 2x को इस साइड ले आए, इसको इस साइड ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x, अगेन स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, अगेन स्क्वायर, तो ये हो गया x4 प्लस 4, 4x स्क्वायर कैंसिल, दोनों साइड जो है इक्वल, तो ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग उतार सकते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल, कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, क्लियर, ये हम आसानी से इसको बता सकते हैं। अब हम लोग आएंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड, क्यूसेंट, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, पहली बात तो इसको पहले नोट कर लिया जाए। इस एग्जाम्पल को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारा चीज मोर डिटेल हम समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जो अपने आप को निखारना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखें और समझने की कोशिश करें। सवाल बनाने का ट्रिक क्या है, कोई भी सवाल देख कर डरना बिल्कुल नहीं है, जब तक हमें मैथमेटिक्स में आपके डर को बाहर निकालना है। जब तक आप मैथ्स में डरिएगा या किसी भी सब्जेक्ट में डरिएगा तब तक आप उस चीज से डर खत्म नहीं हो सकता है, ये तो एकदम है। जिस चीज से डरिएगा वही कभी ना कभी आपका पीछा करता रहेगा, तो डरना बिल्कुल नहीं, एक एक बात को बारीकी से समझ लेना है। चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को हटा रहे हैं, अब देखा जाए आगे। अब देखा जाए आगे, नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आता है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, जैसे Z1 है x1 प्लस आई y1 और Z2 है x2 प्लस आई y2, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इक्वल कब होगा, तो मान लेते हैं Z1 बराबर Z2, ये तो हम इसको क्या लिखते हैं भाई, वन वे इंप्लीकेशन, x1 प्लस आई y1 बराबर x2 प्लस आई y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होता है, हम लोग रट लेते हैं जब दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, इक्वेटिंग, यहां से हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं x1 बराबर x2 एंड y1 बराबर y2, ये, लेकिन कैसे, क्यों, वाई, क्या रीजन है कि रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, क्या रीजन क्या है, व्हाट इज दिस। लेकिन इसको हम प्रूव करते हैं, रटना कोई भी चीज नहीं है, पहले प्रूफिंग, प्रूफिंग में देखिए, ये प्रूफिंग x1 प्लस आई y1 बराबर x2 प्लस आई y2, पहले एक साइड ले आइए, x1 माइनस x2 बराबर आई y2 माइनस y1, ये लिख सकते हैं। इसको इस साइड ले आए, इसको इस साइड ले आए, पहले इसको नोट किया जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होगा, तो बराबर होने का क्या कंसेप्ट है, पहले इसको नोट किया जाए। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला आता है इक्वालिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होगा, तो बराबर कब होगा, तो इस तरीके से बराबर होगा। अब आगे देखा जाए, इसको नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब आगे देखिए, देखिए कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर आई y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो गया भाई, यहां देखा जाए, ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखा जाए, आगे देखा जाए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद कीजिए, मैंने क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये याद है।
तो इसको क्या लिखेंगे भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ड्यू टू दिस रूल। यदि ये स्क्वायर है तो ये होगा। अब इसको एक साइड ले आइए, इस साइड ले आइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 0। और आपको यह भी पढ़ाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर का सम 0 कब होता है, जब x 0 एंड y बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 बराबर 0 एंड y1 माइनस y2 बराबर 0, यानी x1 बराबर x2 एंड y1 बराबर y2। यानी अब यहां से प्रूफ हुआ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेज। इसको ये भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये है तरीका कि कोई भी चीज जो हम रट रहे हैं, मैथमेटिक्स रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज। इसको जितना बारीकी से हम समझेंगे उतना सवाल आप बना सकते हैं, सवाल में दौड़ सकते हैं। तो कहां से आया ये प्रूफिंग, कहां से आया, तो प्रूफ करने का तरीका, रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्लियर, इसको नोट कर लिया जाए, ये तरीका है। कहां से आया ये चीज, क्यों रटे हम, जब तक हम मैथ सीखेंगे नहीं सवाल बनेगा कैसे। ये मैथ आपको सिखाया जा रहा है, रटाया नहीं जा रहा है कि हाँ रट लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है। ये प्रूफिंग का तरीका, ये इसको नोट किया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए, सारे स्टूडेंट इसको पढ़ें समझें, घर में रहकर भी सीख सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक एक फंडामेंटल बात को क्लियर किया जाए। तो अब हम इसको हटा सकते हैं, आप लोग की अनुमति चाहिए, इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखा जाए इस पर एक एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है। फाइंड ए बी इफ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस आई इज इक्वल टू 7 प्लस आई ए माइनस बी। ये छोटा सा एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, तो इस साइड रियल पार्ट क्या है, ए प्लस बी, इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, इस साइड का रियल पार्ट 7, इमेजिनरी पार्ट ए माइनस बी, इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट। बोथ साइड वी गेट, पहले लिखना होगा स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स का रूल है कि पहले स्टेटमेंट, विदाउट स्टेटमेंट यू आर नथिंग। क्लियर, इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट। इस साइड का रियल पार्ट क्या है, इस साइड ए प्लस बी इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। इस साइड इमेजिनरी पार्ट क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन 2। फर्स्ट प्लस सेकंड, वी गेट फर्स्ट प्लस सेकंड, क्या होगा भाई, 2a इज इक्वल टू 8, ऐड कर दिए, इस साइड कैंसिल, a बराबर 4, इसको आप हटा सकते हैं। इसके बाद क्या है, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो 2b बराबर 6, b बराबर 3। तो आपको एक एग्जांपल दिया गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, जब इक्वेटिंग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बीच में इक्वल टू का सिंबल है। ये ध्यान में रहे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। क्लियर, अब देखा जाए एक बात और, इसको नोट कर लिया जाए, छोटा सा एग्जांपल इंटरेस्टिंग, सबके ब्रेन में जा रहा होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होगा, बराबर होने का क्या कंसेप्ट है। पहले मैंने कंसेप्ट को प्रूव किया, प्रूव के बाद एक एग्जांपल दिया जो आपको सब दिन के लिए याद रहेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होगा। इसको हटा रहे हैं, आप लोग का परमिशन का आवश्यकता है और इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए पढ़ने के लिए। अब देखा जाए, एक बात नोट करना है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा छोटा नहीं होता है। Z1 जैसे आपको दे दिया, Z1 इज ग्रेटर देन Z2, ये मीनिंगलेस हो गया।
मीनिंगलेस, क्योंकि इमेजिनरी नंबर कभी बड़ा छोटा नहीं होता, या Z1 इज लेस देन Z2, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। ऑर्डर रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ऑर्डर रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट on set of complex number, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में ये मीनिंगलेस है। अब इमेजिन कीजिए, चूंकि ये इमेजिनरी नंबर है, यहां पर एक छोटा सा बॉल है, एक बड़ा बॉल है, कौन छोटा कौन बड़ा, जबकि इमेजिनरी है। इमेजिनरी में कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता है, कि जब वास्तव में है ही नहीं तो ये मीनिंगलेस है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मतलब कोई ऑर्डर रिलेशन स्टैब्लिश नहीं। क्लियर? इस बात को भी नोट कर लिया जाए। हाँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, इक्वल हमेशा होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी हो सकता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा, Z1 बराबर Z2, ये मीनिंग है। ये हो गया इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मीनिंग है, ये मीनिंगफुल, लेकिन ये मीनिंगलेस है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको पढ़ने का मौका समझने का मौका मिला होगा। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो इसको आप जो है आप प्रमोट कीजिए, अपने आप भी पढ़िए और अपने फ्रेंड को भी इसको पढ़ने का मौका दीजिए। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से जोड़ा जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड, नेक्स्ट वीडियो में आपको और बड़ा लेक्चर मिलेगा समझने के लिए। तो मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।